मेरे साथ मेवात के जिस लड़के के गले में आप मालाएं देख रहे हैं, सर पे पगड़ी देख रहे हैं, 1 साल पहले ही आपने एक ऐसा ही दृश्य देखा होगा, परंतु उस समय एक लड़की थी प्राची सोनी, और दोनों में एक समानता ये है कि ये जो आशिक है और जो पिछली बार प्राची सोनी, जो दोनों ही मेरिट में आए थे, ये एक्सिस एकेडमी से हैं। एक्सिस एकेडमी की हम केस स्टडी करना चाहेंगे क्योंकि लगातार ये टॉप रिजल्ट दे रहा है। इनकी पढ़ाई के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, चाहे वो सरकारी स्कूल के अध्यापक हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के अध्यापक हो, क्योंकि लगातार एक अच्छा रिजल्ट देना ये बहुत बड़ी बात होती है। हो सकता है एक आध बार तुक्का लग जाता है, परंतु लगातार ये रिजल्ट देना बहुत मुश्किल है। और अब की बार तो मेवात के, जिस मेवात से हमेशा लड़के हो चाहे लड़की हो कम पढ़ाया जाता है, उनका रिजल्ट भी कम रहता है, परंतु राजस्थान मेवात की बात करें तो यहाँ एक्सिस एकेडमी में पढ़ने वाले जो आशिक हैं, इन्होंने साइंस विज्ञान संकाय के अंदर बढ़िया रिजल्ट दिया है। मैं बिना देरी के आशिक विद्यार्थी और इनके जो अध्यापक हैं, मैं इनसे बात करूंगा। आशिक, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको कि एक रिकॉर्ड तोड़ दिया मेवात के एक छात्र ने। थैंक यू सर, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने आज साइंस स्ट्रीम में 97.20% बनाए और मैं मेवात से हूँ। मेरा नाम आशिक है। जहाँ तक कि लोग कहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे कम पढ़ते हैं, ऐसे ही सुनने में दिखता है, बताते हैं लोग, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया है और इसके पीछे हमारे टीचर्स का बहुत योगदान है। हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर सुनील सर और बीडी सर हैं, वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। असेंबली टाइम वो हर वीक में हमें मोटिवेट करते हैं और अलग से मतलब हम बोर्ड क्लासेस की अलग से क्लासेस लगती हैं, उनमें भी हमें मोटिवेट करते हैं, स्पीच देते हैं, जिससे हमें बहुत वो मिलता है। टीचर्स हमें कोई भी कमी आने नहीं देते थे। अपनी तरफ से डाउट जो डाउट होता था हम उसी टाइम पूछ लेते, क्लास में ही सर हमें बता देते, कोई नहीं था। हम इस तरह से रहते थे कि जैसे फैमिली मेम्बर साथ में रहते हैं, इस तरह से। हमारे स्कूल में कोई भेदभाव नहीं है किसी भी बच्चे से, सब बच्चे को इक्वल बराबर फोकस किया जाता है, बराबर ध्यान दिया जाता है। यहाँ तक कि जो कमज़ोर स्टूडेंट है वो पढ़ाई में आर्थिक स्थिति से कमजोर, दोनों आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है और पढ़ाई में कमज़ोर है, तो आर्थिक स्थिति में कमज़ोर है तो उसके फैमिली से बात की जाती थी। वो उसे जैसे वो अच्छी शिक्षा नहीं भी दिला पाते थे तो हमारे स्कूल वाले सर उन्हें कम फीस में एक शिक्षा प्राप्त कर। आपसे फीस लिए स्कूल वालों ने? नहीं सर, मैं क्यों नहीं लिया आपसे, ये बताइए एक बार। मैं 6 क्लास से इसी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तब ये 6 से 12th थी। अब LKG UKG से अब हुई है, नर्सरी से क्लास चालू हुई है और तब मैं 6 क्लास इसमें था और 10th में मेरे 93.50% बनी थी। तब वैसे भी मैं 6 क्लास से था, तब भी मेरी फीस कम ही लगती थी क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति घर की ठीक नहीं थी। तो और 10th के बाद मेरी बिल्कुल फीस नहीं लगी। अच्छा, आर्थिक स्थिति जब कमजोर होती है परिवार की तो एक तरफ विद्यार्थी का ध्यान होता है घर की तरफ और दूसरी तरफ होता है पढ़ाई की। तो ये जो आपके सर के ऊपर मंडरा रहा था आर्थिक संकट, ये कहीं ना कहीं स्कूल के जो अध्यापक है उन्होंने दूर कर दिया था पहले? हाँ सर, मैं जो भी मेरी प्रॉब्लम्स होती थी मैं सर से डायरेक्टली बात करता था। मेरी घर की प्रॉब्लम हो चाहे स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हर बात मैं सर से शेयर करता था। सर हमें सोल्यूशन देते थे कि इस तरह से रहना है घर पे, कोई भी बात हो तो उस पर ध्यान नहीं देना, केवल पढ़ाई पर फोकस करना है। घर वालों से बात हो सर खुद कर लेते थे। यहाँ तो अपने से अलग कॉन्टेक्ट में बने रहते थे हम सर से, कि इस तरह से नहीं कि हाँ भाई इससे बच्चा घर की स्थिति नहीं है, सर ऐसे कुछ भेदभाव कर लेते हैं बाकी स्कूल्स में, किस बच्चे पे क्या ध्यान दे, ये तो ऐसा है, ऐसे कुछ नहीं है। हमारे स्कूल में इस तरह से बिल्कुल भी बच्चे से बिल्कुल इतने अटैच रहते थे कि बच्चा ये नहीं समझे कि ये हमारा सर है या फैमिली मेम्बर, बिल्कुल इस तरह से रहते थे। इस समय मेरे साथ एक्सिस एकेडमी के कुछ अध्यापक भी मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। सर, लगातार रिकॉर्ड दे रहे हो आप और हमेशा मेरिट दे रहे हो, क्या कारण है? उसका मेहनत मैनेजमेंट है सारा सर। स्वयं एजुकेशन में है भाई, प्रिंसिपल पोस्ट से रिटायर हैं सर बीडी सर। वो अपने समय के आप तो जानते हैं बगैर कलम 10 साल रहे थे, आज तीसरी पीढ़ी भी उनको याद करती है भाई, बीडी यादव सर है, क्योंकि वो हमेशा से एजुकेशन के मामले में बड़े स्ट्रिक्ट रहे हैं। अनुशासन और पढ़ाई दोनों साथ चलाना, अनुशासन आज जैसे बहुत सख्त रखते हैं हम इस मामले में। पेरेंट्स को बुला लेते हैं, अगर बच्चे कोई प्रॉब्लम्स हैं, बच्चा लाइन से आउट जा रहा है, तुरंत सख्त रहते हैं। और सबसे बड़ा स्टडी मटेरियल, हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है वो सबसे शानदार है। आप देख रहे हैं कलवार में 1 से बड़े स्कूल हैं, खूब बड़े बड़े स्कूल हैं, लेकिन कोई भी स्कूल आज तक हमारे मुकाबले नहीं आया है। पहले भी मेघा शर्मा की साइंस स्ट्रीम से स्टेट मेरिट दी थी, उसके बाद भी स्टेट मेरिट दी, लगातार मेरिट हैं
और पिछले साल तो हमने सारे रिकॉर्ड तोड़े। ऑल राजस्थान कोई छोटा नहीं है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। तो इतने बड़े राजस्थान में हमने पहला मुकाम हासिल किया था। और अब आप सामने बच्चा है। मैंने पिछली साल जब इंटरव्यू किया था प्राची सोनी का और अब की बार आशिक से बात कर रहा हूँ मैं, दोनों में एक समानता थी कि दोनों की फीस माफ थी। पहले ही परख लेते हो क्या? बच्चे का पढ़ने की रुचि जिस बच्चे में है, जो बच्चा लगे कि पढ़ने का रुचि रखता है, पेरेंट्स पढ़ाने की रुचि रखते हैं, वहाँ विद्यालय मैनेजमेंट कर देता है कि भाई बच्चा पढ़ने योग्य है या उसका रिजल्ट्स देख लिया जाए, ये बच्चा ठीक पढ़ सकता है, कर सकता है, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है लेकिन पढ़ाई में ठीक है, तो उसके पीछे पर लग जाते हैं। भाई ठीक है, इसके लिए हम तैयार हैं, तेरा पैसा नहीं लगेगा, पढ़ ले बेटा। अब वो बच्चा फिर मेहनत करता। आपकी स्कूल में ऐसा क्या है कि और स्कूलों को या और स्कूलों के अध्यापकों को आपकी स्कूल से सीखना चाहिए? केवल ही हमारी एक तो टीम, जो टीचर्स टीम है, स्टडी कराने वाले जो टीचर्स हैं, इनके जो नोट्स हैं, इनके जो पढ़ाने का तरीका, जो शैली, टीचर्स में डिफरेंस। एक व्यक्ति चाहे गोल्ड मेडलिस्ट हो और दूसरा व्यक्ति चाहे BA BEd है, लेकिन वो चाहे 60-70% से ही निकला हो, लेकिन उसके पढ़ाने का तरीका, सबसे मेन चीज़ है पढ़ाने का तरीका। हम यहाँ पर जब टीचर्स को सेलेक्ट किया जाता है तो डेमो का आधार पर होता है टीचर का सिलेक्शन। टीचर टीम ही बैठ जाती है पीछे, उसका तब सिलेक्शन होता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन नहीं। क्वांटिटी से मतलब नहीं, हमें क्वालिटी चाहिए। हम क्वालिटी पैदा करते हैं। अब 6 से जो बच्चे का हमने प्री फाउंडेशन शुरू किया है, रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट कोई पढ़ा रहा है क्या? 100 किलोमीटर में भी नहीं पढ़ा रहा, हम पढ़ा रहे हैं 6 से, ताकि गरीब का बच्चा आगे 10वीं और 12वीं तक ही मान ले पढ़ पाता है। कोई तो कंपटीशन दे तो निकलेगा, क्योंकि आज भाई STC हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे पटवारी को, कोई भी एग्जाम देख लो, रीजनिंग सभी में आता है। तो प्री फाउंडेशन है, 1 रुपये भी शुल्क नहीं है। प्राची के पिता से मेरी 2-3 दिन पहले बात हुई थी। उनको सरकार की तरफ से कुछ सहायता मिली थी कि आपकी आगे की पढ़ाई फ्री होगी। तो उनके पिता ने बताया कि हमें अभी तक सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं मिली है। क्या एक्सिस एकेडमी इस पर विचार करेगी? नहीं, क्यों नहीं करेगी सर। पूरी हेल्प हमने पहले भी उस बच्ची की है, आज भी हम तैयार हैं। और उसका बिट्स पिलाने में पहली सीट पर ही एडिशन हुआ है। आज भी बराबर सुनील सर बातचीत करते रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हो शेयर करते हैं बच्चे। ऐसा नहीं कि वो 12वीं करके बच्चे को छोड़ दो। इसके पीछे हम लगे हुए हैं, 10-20 बच्चे जो 90+ हैं, उनको टारगेट्स जैसे IIT या नीट है, तो हम बराबर कांटेक्ट में रहेंगे।